दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज़म खान साहब जेल से रिहा हो गए। सीतापुर जेल में वो बंद थे, 23 महीने के बाद वो जेल से रिहा हो गए हैं। इस बीच बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से अखिलेश यादव ने रिहा होते ही एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी एक बयान दिया है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वहीं पर जो अफजाल अंसारी हैं उन्होंने भी आज़म खान की रिहाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। लेकिन रिहाई के बाद इस समय 2-3 प्रमुख सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा करनी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रिहा तो हो गए, लेकिन कितने दिनों तक वो जेल से बाहर रहेंगे और क्या उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ेगा। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज़म खान की रिहाई के वक्त ये तस्वीरें सबसे पहले दोस्तों आप देखिए। आज़म खान सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद थे और जब आज़ाद हुए, जेल से वो आज़ाद हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक थे, उनके फैंस थे, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे आज़म खान को रिसीव करने के लिए। आज़म खान रिहा होते ही सीधे रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। रामपुर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर भी उनके फैंस का, उनके समर्थकों का सैलाब नज़र आ रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने आज़म खान की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और अखिलेश यादव का ये जो बयान है इसके कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें फंसाया है। विधायकों को भी आड़े हाथों लिया है अखिलेश यादव ने। जिन जिन विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने इनके खिलाफ साजिश रची, उनको भी यहाँ पर एक्सपोज करने की कोशिश की है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि सरकार बनते ही हम सारे मुकदमे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आज़म खान साहब के सारे मुकदमे हम ख़त्म कर देंगे। आपको याद दिला दें, 104 मुकदमे आज़म खान के खिलाफ दर्ज हुए थे जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। 2017 में योगी सरकार आई थी, तब से ही आज़म खान पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था और 2017 में उनके खिलाफ 104 केसेस दर्ज हुए। तो अखिलेश यादव के इस बयान के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आज़म खान को कभी भी समाजवादी पार्टी से नहीं जाने देंगे, चाहे आज़म खान के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इस बीच अखिलेश यादव के चाचा ने भी अखिलेश यादव के बयान को कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि किसी और पार्टी में आज़म खान साहब नहीं जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज़म खान सपा छोड़कर किसी भी अन्य दल में नहीं जाएंगे। उन्होंने आज़म की रिहाई पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनते ही सारे मुकदमे ख़त्म, और शिवपाल भी कह रहे हैं कि आज़म खान किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव और शिवपाल साहब का वर्जन है। आज़म खान जो कहेंगे वो माना जाएगा। आज़म खान क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा फैसला लेंगे कहा जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब भी वो बताएंगे और दूसरे दल में जाएंगे तब भी वो एक ऐलान करेंगे। लेकिन जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं इस समय आज़म खान के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। इस बीच अफजाल अंसारी का एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसे ही आज़म खान साहब की रिहाई हुई, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ा और कहा कि जो गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, उसी की भूमिका थी आज़म खान साहब को फंसाने की। देखिए ज़रा। आज़म खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और
आज जो उनके ऊपर बीत रही है उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खां की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खां के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खां के ऊपर, आखिर क्या है इसके पीछे? तो आम जनता समझती है, और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है कि किस तरह से वही आजम खां को आप क्या क्या लिखते, कहते और दिखाते रहे, और आप आज इसी को घड़ियाली आंसू बहाना कहते। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। माननीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के ऐसे वैसे नेता नहीं है, फाउंडर हैं। जैसे मुलायम सिंह इसके जन्मदाता, वैसे इसके जन्मदाता हैं माननीय आजम खां। लेकिन उनके जो बेटे हैं अब वो तो चलिए, सब आप लोग थर्मामीटर लगाए रहिए। आपने उनकी विधायकी ले ली, आपके चैनल ने सबसे ज्यादा चिल्लाया कि उनकी सदस्यता समाप्त, और फिर अब जैसे पहले आप ही गिराते हो और फिर गिर गया, आय हाय बेचारा उठ नहीं पा रहा, आंसू भी बहा। तो सुना आपने अफजाल अंसारी, जो कि सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। उन्होंने कहा है कि मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका थी। मीडिया ने अगर इस तरीके का माहौल नहीं बनाया होता तो आजम खान इस तरीके से नहीं फंसते। उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आजम खान क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिर से आजम खान जेल जाएंगे, कितने दिन तक आज़ाद रहेंगे? आजम खान साहब के जो आगे का राह है वो कितना ज़्यादा आसान है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 12 में फ़ैसला आ चुका है, 8 में बरी हुए हैं, तो 4 में उन्हें सज़ा मिली है। अब्दुल्ला आज़म जो उनके बेटे हैं, उनके ख़िलाफ़ 43 केसेस दर्ज हैं। आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा के ख़िलाफ़ 35 केसेस दर्ज हैं। बड़े बेटे अदीब पर 20 केसेस दर्ज हैं। इस तरह से पूरे परिवार के ख़िलाफ़ करीब 250 मामले दर्ज हैं। तो पूरे परिवार को मुकदमों में फंसाया गया है। 12 केसेस में फ़ैसला आ चुका है, कुछ में सज़ा हुई है, तो कुछ केसेस में वो बरी हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा मुकदमे अभी भी आज़म खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है, राहत की बात तो ये है कि उन्हें सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है। अब कितने दिनों तक वो बाहर रहेंगे दोस्तों, ये देखना होगा। आज़म खान की जो कानूनी लड़ाई है वो एक जटिल प्रक्रिया है, और एक साथ कई अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं। आपको बता दें, जब 2017 में बीजेपी की सरकार यूपी में आई, तब से उनके ऊपर जो शिकंजा है वो कसता चला गया। पहली बार फरवरी 2020 में आज़म खान साहब गिरफ़्तार हुए, 2020 में गिरफ़्तार हुए, 2022 में उन्हें ज़मानत मिली। उसके बाद फिर से बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के केस में अक्टूबर 2023 में वो दोबारा जेल गए, और फिर 23 महीने वो जेल में थे। सोचिए, 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, और आज जाकर 23 सितंबर 2025 को, यानी कुल 23 महीने के बाद, करीब करीब 2 साल के बाद उनकी रिहाई हुई है। तो कई सारे केसेस चल रहे हैं, अभी भी पैरेलल मामले चल रहे हैं। पिछली बार वो 17 महीने जेल से बाहर थे। अब देखना होगा आज़म खान कितने महीनों तक जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, वो दावा तो कर रहे हैं कि अब आज़म खान जेल में नहीं जाएंगे। और बड़ा सवाल ये है, क्या आज़म खान साहब किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी में ही वो रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आज़म खान साहब को कोई और पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? और आज़म खान को जिस तरीके से सज़ा मिल रही है, क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है उनके खिलाफ? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।